masks, no masks, everything. You can do all you want, but you know, you still need help from the boss. We need help from the boss. प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रेरित रमन हंस आप सभी का परमेश्वर की जीवत और पवित्र हजूरी में स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही प्रभावशाली वचन आपको देने जा रहा हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों जीते और कमला हैरिस क्यों हार गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। 2016 में भी वो जीते थे, लेकिन दोबारा फिर हार गए थे। लेकिन 2024 में वो फिर से एक क्रिश्चियन, एक मसीही लीडर अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये सब मसीहों के लिए, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि परमेश्वर ने उन्हें एक बहुत बड़े ओहदे पर, एक बहुत बड़ी पदवी पर सम्मान दिया है, उन्हें ब्लेस किया है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर का सम्मान करता है, परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है। परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी नीचे नहीं रहने देता है, भले ही उसके जीवन में कितनी भी परीक्षाएं हो, उसके जीवन में कितनी भी हार का उसे सामना करना पड़े, लेकिन परमेश्वर उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। एक ना एक दिन खुदा उसे ऊंचा उठाता है। डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ के बारे में अगर हम देखें तो उसने हमेशा ही परमेश्वर के नाम की महिमा की है। एक क्रिश्चियन देश में उसने कभी भी परमेश्वर के नाम को नीचा नहीं किया। हर स्टेज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने यीशु मसीह की महिमा की है। उन्होंने कहा है कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वही वो परमेश्वर है जो मुर्दों से जी उठे हैं। यीशु मसीह की शिक्षाएं जो है वो हमें जीवन देती है, अच्छा जीवन जीना सिखाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार कहा कि मेरा बॉस जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह है। Masks, no masks, everything. You can do all you want, but you know, you still need help from the boss. We need help from the boss. That's what happened. We need help. Yeah, we need help. It's all right to say. Now, they'll criticize me for that. How dare he say that? How dare he say that? No, I'll say it. I'll say it. I'll say it. Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not. No, I'm not." They said, "Yes, you are." I said, "No." They said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ." I'm not taking any chances. I'm not going to have an argument. Hey, I'm not having any arguments. Jesus Christ. I'm not going to take any chances. I'll give it, I guarantee. And let me look up and I'll say, and it's not even... और बहुत बार उन्होंने बुराइयों के विरुद्ध में, अमेरिका में होने वाली वो घटनाएं, वो वाक़े जो पवित्र शास्त्र बाइबल के खिलाफ हैं, अपनी स्टेटमेंट दिया है। और एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं और जितने भी अमेरिका के क्रिश्चियन हैं वो मुझे वोट ज़रूर करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिश्चियन भी अमेरिका में डिवाइड हैं। कुछ क्रिश्चियंस जो हैं वो डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ क्रिश्चियंस जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। तो इस तरह से सारे क्रिश्चियंस जो है एक पार्टी को वोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं मसीह हूं, क्रिश्चियन हूं, आप जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो मुझे वोट ज़रूर करें। Christians get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You got to get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. अमेरिका में सबसे बड़ी गिनती क्रिश्चियंस लोगों की है और इस कारण से लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया। इस पूरी कैंपेनिंग में, पूरे मिशन में, इलेक्शन के टाइम में कहीं नहीं लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। सब लोगों ने यही कहा कि उसका जीतना बहुत ही मुश्किल है, कांटे की टक्कर है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में भविष्यवाणियां की, कई लोगों ने पाठ पूजा भी की कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतेंगे, कमला हैरिस ही बनेगी। तो मैंने जुलाई महीने में फास्टिंग के दौरान यह प्रोफेटिक वर्ड दिया था
परमेश्वर के आत्मा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ही आएंगे। So I want to send this message to President Donald Trump. The God who served today is a proof He has saved you. Today He has saved you, and God has proved that whatever you have received the prayer, God has blessed you and gave you another life to serve His community and serve His people. And I believe Donald Trump is coming soon. He will come in a power, and he will serve the community. The nation of America will be blessed, prosper, and will be legacy of all the world in the name of Jesus Christ. पिछले 3 दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे ये बात कही है कि अमेरिका में फिर से वही रिटर्न रिवाइवल होने के लिए जा रहा है। प्रभु की बड़ी बेदारी आने के लिए जा रही है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो जुलाई महीने में मैंने कलीसिया को स्टेज के ऊपर खड़े होकर यह बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति बनेंगे। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लेकिन इस पूरी कैंपेनिंग में, इस पूरे इलेक्शन के टाइम में ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोगों ने ऐसा कहा, बड़े बड़े मशहूर और वेरी एक्सपीरियंस होल्डर लोगों का ये अनुमान था। और पूरी कैंपेनिंग में हम देख भी रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जीत जाएंगे। लेकिन हमारा विश्वास था परमेश्वर उसे जिताएगा। और सबसे बड़ी चीज़, जब 3 दिन रह गए इलेक्शन होने को, तब से ही मुझे एहसास होने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे। श्योरिटी हो गई। वैसे तो परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था, लेकिन 3 दिनों में श्योरिटी हो गई। वैसे मैं सब पार्टी को सपोर्ट करता हूं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के साथ और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, मेरी सपोर्ट उसको होती है। इसलिए मैंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रार्थना की कि वही जीतें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिका में बच्चों का अबॉर्शन हो। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मर्डर करने वाले कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, क्योंकि अबॉर्शन करना और बच्चों को माँ की कुख में, माँ के गर्भ में मार देना, ये भी एक मर्डर के जैसा है और यह प्रभु की नज़र में गुनाह है। तो कमला हैरिस जो है वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही थी कि आप अबॉर्शन करवाइए, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप को चॉइस है अपनी बॉडी के ऊपर, आप अब रखना चाहते हैं बच्चे को, नहीं रखना चाहते, ये आपकी मर्जी है। Working people, working women who are working 1 or 2 jobs, who can barely afford childcare as it is, have to travel to another state to get on a plane sitting next to strangers to go and get the health care she needs. Barely can afford to do it, and what you are putting her through is unconscionable. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें चॉइस दी है, फैसला लेने का अधिकार दिया है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनी चॉइस का, अपने डिसीजंस का गलत फैसला लें। परमेश्वर कदा भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। सो इस वजह से कमला हैरिस हार गए। और कमला हैरिस के हारने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम को मिस अनाउंस किया। वहाँ पर उनकी रैली में एक व्यक्ति ने कहा कि जीसस इज़ लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है। लेकिन कमला हैरिस ने कहा कि यू आर इन अ रॉन्ग रैली, कि तुम एक गलत रैली में हो, जाओ किसी गली में जाओ और प्रचार करो। Oh, you guys are at the wrong rally. I think you meant to go to the smaller one down the street. ये बात जो है कमला हैरिस का डाउनफॉल बनी। उसने परमेश्वर के नाम को मजाक उड़ाया, क्रिश्चियंस लोगों को नीचा किया कि तुम्हारा यीशु मसीह इस रैली में नहीं आ सकता, ये रैली यीशु मसीह की रैली नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हर जगह पे यीशु मसीह है, हर जुबान पे यीशु मसीह है। बाइबल कहती है हर घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। सो यीशु मसीह ने सब कुछ दिया, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, तो हम यीशु मसीह को क्यों ना महिमा दें। हर जगह पर उसकी तारीफ, उसकी महिमा होनी चाहिए। तो कमला हैरिस का ये सबसे बड़ा डाउनफॉल था, जिसके कारण वो फेमस होते होते, आगे बढ़ते बढ़ते, एक बेस्ट कंपेनिंग करते करते नीचे जाना शुरू हो गई। और उसने और भी बहुत सारी बुराइयों को प्रमोट किया, ट्रांसजेंडर को और सेक्सुअल मॉरलिटी को,
आप अपना सेक्सुअल जो आपकी इमेज है उसको चेंज कर सकते हैं, लिंग बदल सकते हैं, आप अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो है ये वचन के टोटल अगेंस्ट है। Let me ask you this question very broadly speaking here. Sure. Do you believe that transgender Americans should have access to gender affirming care in this country? I believe we should follow the law. I mean, I think you're probably pointing to the fact that Donald Trump's campaign has spent tens of millions of dollars. They're trying to define you on this. Yes, I'm asking you to define yourself, though. Just broadly speaking, what is your value? Do you believe they should have that access? I believe that people, as the law states, even on this issue about federal law, that is a decision that doctors will make in terms of what is medically necessary. I'm not going to put myself in the position of a doctor. जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, जो इस प्रकार की चीज़ें करने वाले लोग हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं। उनको कुछ भी करने का अधिकार है, लेकिन उस चीज़ को प्रमोट करना, उस चीज़ को लोगों के सामने पेश करना ये सही नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान की चॉइस है। वो गलत करे, वो सही करे, उसका न्याय होगा, उसका हिसाब होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक पास्टर होने के नाते लोगों को इस चीज़ के लिए प्रमोशन करूं, प्रमोट करूं। हाँ, वो लोगों की चॉइस है, वो न्याय के दिन प्रभु के सामने खड़े होंगे। पर मैं एक ओहदे पे हूं, एक पोजीशन पे हूं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं। लेकिन कमला हैरिस ऐसा ही बोले जा रही थी कि आप अबॉर्शन करवा सकते हैं, आपको फ्रीडम है। इससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब होता है। हमारे बच्चे आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, पास्टर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति नहीं बनेंगे, बल्कि बच्चे गलत कामों में चले जाएंगे, जिससे आने वाली जनरेशन खराब होगी, वंश खराब होगा, ब्रीड खराब होगी, आने वाले समय में डीएनए खराब हो जाएगा। तो ये बातें बड़ी गौर करने वाली हैं और बहुत ही गंभीर है, जिनकी वजह से कमला हैरिस को हार का सामना करना पड़ा। उसने यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाया। क्रिश्चियंस लोगों को इस चीज़ का बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि हमारे लिए हमारा यीशु मसीह पहले है। हम उसके लिए अपनी जान भी दे देंगे और हम उसके लिए हर जोखिम भी उठा सकते हैं, लेकिन उसकी महिमा, उसकी स्तुति हमारे लिए प्रथम स्थान है। उसकी रिस्पेक्ट हमारे लिए प्रथम स्थान है, क्योंकि वही वो परमेश्वर है जो हमारे गुनाहों की खातिर मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हो गया। सो मैं आपको बता रहा हूं कि यही डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का कारण है और कमला हैरिस के हारने का कारण है। सो यूएसए के सब लोग एक हो गए, सब क्रिश्चियंस एक हो गए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोटिंग किया। और डोनाल्ड ट्रंप वो व्यक्ति है जो अपनी स्टेज के ऊपर, अपने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर यीशु मसीह के नाम की महिमा करता है। वो डरता नहीं है किसी से भी, वो खुल के प्रभु का नाम लेता है। आप लोगों को भी मेरा यही मैसेज है, खुल के प्रभु का नाम लें, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। आप जिंदा परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, इसलिए किसी से डरे ना। यीशु मसीह का प्रेम बांटें, यीशु मसीह की शिक्षाएं, माफ़ी, प्यार, दूसरों का भला करना, दूसरों के लिए खड़े होना, गरीबों की मदद करना, अत्याचार के खिलाफ खड़े होना, यीशु मसीह के सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। कोई आपको कभी भी डाउनफॉल नहीं कर सकता है। आप ऊंचे ही रहेंगे, आप ब्लेस्ड ही रहेंगे। और इस वजह से बहुत सारे लोग मसीही लोगों के ऊपर फन कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप हार जाएगा और क्रिश्चियंस लोग शर्मिंदे हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्रिश्चियंस लोगों की यूनिटी को रिवॉर्ड दिया, उन्हें प्रतिफल दिया। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मसीह लोगों ने अमेरिका में एक होकर एक बड़ा निर्णय लिया और एक मसीही राष्ट्रपति को, एक परमेश्वर को प्रेम करने वाले राष्ट्रपति को चुना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे हैं या वो एक परफेक्ट इंसान है। हर इंसान में कमियाँ और गलतियाँ होती है, लेकिन जो इंसान परमेश्वर की महिमा करता है, खुदा कभी ना कभी और कैसे न कैसे उसको ज़रूर बदलता है। इसी तरह से मैं इंडिया के राजनीतिक लोगों को, पूरे विश्व के राजनीतिक लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आपको खुदा ने चुना है, परमेश्वर ने खड़ा किया है कि आप लोगों को वेलफेयर कर सकें, उनकी लाइफ में बेटरमेंट के लिए काम कर सकें, ना कि आप रिलीजन के आधार पर उन लोगों को तोल सकें या माप सकें। आपको खुदा ने खड़ा किया है कि आप लोगों के लिए खड़े हों, आप परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हों। जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को, मुझे और आपको बनाया है, उसका नाम यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है। वो आपसे प्रेम करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि
3 दिन में पूरा कंपेनिंग चेंज हो गया, 3 दिन में सब कुछ बदल गया। तो 3 जो अंक है ये बाइबल में बहुत ही प्रोफेटिक अंक है। 3 जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। योना नबी 3 दिन मछली के पेट में रहा। यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में 3 बार प्रार्थना की। सैमुअल को परमेश्वर ने 3 बार आवाज दी। और जैसे 3 आकाश हैं, आसमान है, स्पेस है और परमेश्वर का सिंहासन है, इसी तरह से 3 दिन और 3 रात में हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। तीसरे दिन उसने मौत, कब्र और शैतान पर जीत पाई। सो 3 अंक बहुत ही ब्लेस्ड अंक है, परफेक्शन का, संपूर्णता का अंक है। सो इसी प्रकार 3 दिन में यह सारा सिनेरियो बदल गया। जिन्हें लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतेंगे, 3 दिन में सारा सिनेरियो चेंज हो गया और सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में आ गया। सो हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए। हमारी प्रार्थना, हमारी डेडिकेशंस उसके प्रति लगी रहनी चाहिए। वो कभी हमें फल रहित नहीं रहने देता है, ब्लेस करता है, ऊंचा उठाता है। मैं अमेरिका के सभी लोगों को, सभी विश्व के लोगों को कंग्रेचुलेशंस कहता हूं कि परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया और एक ऐसे राष्ट्रपति आए जो जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस मैसेज से बहुत कुछ सीखा है, इन्फॉर्मेशन पाई है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु के काम करें, प्रभु में वफादार बने रहें। परमेश्वर आपको 100% ब्लेस करेगा। कभी भी हौसला ना छोड़ें, हिम्मत ना छोड़ें, काम करते रहें। खुदावंत सिनेरियो को बदलने वाला, एटमॉस्फेयर को चेंज करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आज एटमॉस्फेयर आपके विरुद्ध में है, लेकिन यह एटमॉस्फेयर 1 मिनट में चेंज हो सकता है, 1 दिन में चेंज हो सकता है। यह एटमॉस्फेयर, ये परिस्थितियां मेरा परमेश्वर ही बदल सकता है। सो सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। एकता में रहें, यूनिटी में रहें, प्रेम में रहें, यीशु मसीह का काम करते रहें और परमेश्वर पूरे संसार में, पूरे विश्व में अपनी शांति को, अपने आत्मा को बरसाता रहे और लोगों को ब्लेस करता रहे। और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर पूरे संसार में, पूरे विश्व में अपनी शांति को, अपने प्रेम को बहाल करता रहे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हर आत्मा बच जाए, हर जुबान अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, जो मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा और दोबारा फिर वापस आने वाला है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।